अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में न्यू एपिसोड में वेलकम, खुशामदीद। देखिए, आज की इस वीडियोस में आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि फ़ुक़ानिया के स्टूडेंट जो भी हैं उनमें कितने मार्क्स लाने पर आप फर्स्ट डिवीज़न होंगे, कितने पर सेकेंड डिवीज़न होंगे, कितने पर थर्ड डिवीज़न होंगे और कितने नंबर आपके आएंगे कि आप फेल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर, इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। उनके बाद जो मदरसा बोर्ड का न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस के मुताबिक आप सभी को एग्ज़ाम जो वो कैसे देने हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वरना आपको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है अपने इम्तिहान के अंदर। क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर अगर आप कोई भी घर द्वार बनाते हो तो उनका जो मेन होता है वो नींव, समझ लीजिए। अगर आपका नींव सही है, आपने सही तरीक़े से लिया है, तो फिर घर भी सही तरीक़े से आपका बन जाएगा। उसी तरीक़े से प्यारे साथियों, ये आपका सिलेबस है। अगर आपने सिलेबस को सही तरीक़े से समझ लिया तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से अच्छे से चले जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ुक़ानिया। ये होता क्या है, इनको भी थोड़ा सा एक वर्ड में मैं समझा दूँ। जिस तरीक़े से अपने भारत के अंदर बहुत सारे बोर्ड चलते हैं, जैसे हर स्टेट का अलग अलग अपना बोर्ड होता है। जैसे बिहार बोर्ड है, बिहार के अंदर बिहार बोर्ड चलता है। यूपी है तो यूपी के अंदर यूपी बोर्ड चलता है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बोर्ड चलता है। उसी तरीक़े से अपने बिहार के अंदर 3 से 4 बोर्ड चलते हैं। सबसे पहला है बिहार बोर्ड, उसके बाद दूसरा है मध्यमा बोर्ड, जिसको संस्कृत बोर्ड भी कहा जाता है। तीसरा है आपका बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जिसमें कि आप लोग आते हैं, और इसी को आपको हम समझाएंगे। जितनी वैल्यू बिहार बोर्ड के बच्चे मैट्रिक करते हैं, जितनी वैल्यू मैट्रिक की है उतनी ही वैल्यू आपके फ़ुक़ानिया की है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप समझने की ये कोशिश कीजिएगा कि फ़ुक़ानिया के अंदर जो टोटल विषय हैं, टोटल सब्जेक्ट हैं, वो कितने हैं, इनको समझिए। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो फ़ुक़ानिया के अंदर टोटल 10 विषय हैं। कितने विषय हैं? 10 विषय। अगर आपसे कोई पूछे तो इनका आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि मदरसा बोर्ड के बच्चों से अगर पूछा जाता है कि भाई कौन सा एग्ज़ाम देने आए हो तुम, तो फ़ुक़ानिया की, उसमें सब्जेक्ट कितने हैं, तो मुँह इस तरह बा देते हैं। लेकिन आप अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो इस चीज़ पर ध्यान और तवज्जो दीजिए, वरना फिर आप किसी के सामने भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों की बात क्लियर कि फ़ुक़ानिया में टोटल विषय की बात की तो हमने 10 सब्जेक्ट। अब आइए उन 10 सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके नाम को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछने वाला हो तो ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्ट पूछ के छोड़ देगा। ठीक है, नाम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा दीनियात फर्स्ट, सेकेंड सब्जेक्ट है दीनियात 2। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका उर्दू, चौथा सब्जेक्ट है अरबी। ठीक है, उसके बाद पाँचवा सब्जेक्ट है फ़ारसी, छठा सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, उसके बाद सातवां सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस, आठवां सब्जेक्ट है साइंस, और नवा सब्जेक्ट है गणित, जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता है, और 10वां सब्जेक्ट है आपका अंग्रेज़ी। तो ये आपके 10 सब्जेक्ट हो गए, सिलसिलेवार तरीक़े से आपको हमने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन क्या लागू किया गया है न्यू सिलेबस के मुताबिक, कितने नंबरात पर आप फर्स्ट हैं, सेकेंड है, थर्ड है। पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ी विषय, ये जो अंग्रेज़ी विषय आप देख रहे हैं, अगर बच्चे इसमें फ़ेल भी कर जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं रहता था, उनको क्या कहते हैं, और सब्जेक्ट में पास रहते थे तो उनको पास कर दिया जाता था। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस के मुताबिक 2023 से जो लागू हुआ, उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है 5 वक्त की दिन और रात में, उसी तरीके से अब इनको विषय को भी डाल दिया है आपके अंग्रेज़ी में। अगर आप अंग्रेज़ी में पास नहीं होते हैं तो फिर आप सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों, दीनियात है, तो दीनियात में जो टोटल मार्क है
क्योंकि इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे कि दिनियात है तो दिनियात कितने नंबर का सवाल आता है उसमें। तो उसमें जो टोटल मार्क होते हैं वो 100 मार्क के सवालात पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क यानी पास होने के लिए आपको उसमें 30 मार्क लाना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से दिनिया 2 में भी, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में सभी जो मार्क है वो 100-100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी में पास होने के लिए 30 मार्क होना लाजमी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देख लें यहाँ पर तो टोटल जो मार्क होते हैं फ़ुक़ानिया में, यानी टोटल एग्ज़ाम जो होते हैं वो 1000 मार्क के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। कितने मार्क के एग्ज़ाम होते हैं? 1000 मार्क के, ठीक, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर कि कितना नंबर पर आप फर्स्ट डिवीज़न आएंगे, कितना पर सेकेंड डिवीज़न आएंगे और कितने नंबर पर आप थर्ड डिवीज़न आएंगे दोस्तों। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर हमने सबसे पहला जो लिख रखा है डिस्टेंशन, इसका क्या मतलब होता है। डिस्टेंशन उसको कहते हैं प्यारे साथियों कि जिसमें मदरसा बोर्ड के मुताबिक सबसे हाईएस्ट, इसको अपने लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसको टॉपर कहा जाता है। अगर आपका मार्क 750 से लेकर के 1000 के बीच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 750 से लेकर के 1000 के बीच अगर आपका मार्क आता है तो आप क्या होंगे? टॉपर कहलाएंगे, ठीक है। और टॉपर का वैल्यू बहुत ही होता है, जैसा कि आपको पता होगा। अब आगे चलिए समझाते हैं दोस्तों। उनसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहानात में तैयारी के लिए और अपने बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाने के लिए दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी इम्तिहान में अगर आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट डिवीज़न आए तो इसके लिए हमने पर्सनली एक नोट्स को तैयार किया है, जिसमें चाहे फ़ुक़ानिया के स्टूडेंट हो या फिर मौलवी के, उसमें सभी सब्जेक्ट को बनाया गया है न्यू पैटर्न के मुताबिक। जो जो क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में आने की इम्कान है वो सभी क्वेश्चंस को अटैच करके उसमें दिया गया है, ताकि आप उसे जिस तरीके से पिछले साल को बच्चों को दिया, इससे पिछले साल के बच्चों को दिया, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी दिया जा रहा है बेस्ट ऑफ़र प्राइस में। अगर आपने अब तक परचेज़ नहीं किया है तो आपके पास अभी भी ऑफ़र का वक्त है। मात्र 199 में 50% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। इसका मात्र प्राइस जो था वो 399 था, लेकिन 50% डिस्काउंट करके मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आपके पास ये नंबर शो कर रहा होगा 92 633 41 119। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए प्यारे साथियों, और वहाँ पर जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप नोट्स परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है। जनवरी के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सितंबर महीना भी आप समझिए आपका ख़त्म होने वाला है साथियों। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा जितना जल्द हो सके इसे ले लें, वरना फिर ऑफ़र समाप्त हो जाएगा तो नहीं मिलेगा 199 में। चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा चीज़ कि फ़र्स्ट डिवीज़न कितने मार्क पर है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न का जो मार्क होता है, अगर आपके पास 600 से लेकर के 749 तक आपके नंबर आते हैं, कितने? 600 से 749 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आप जो है फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे प्यारे साथियों। उसके बाद जो है सेकेंड डिवीज़न के लिए, सेकेंड डिवीज़न में क्राइटेरिया है कि अगर आपका मार्क 451 से लेकर के, ठीक है, 599 तक आता है। कितना तक? 499 से लेकर के 451 से लेकर के 599 के बीच अगर आपका मार्क है तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाएंगे। अब है थर्ड डिवीज़न, ठीक है। तो अगर आपका मार्क 309 से लेकर के 449 तक अगर आता है तो आप जो है प्यारे साथियों सेकेंड डिवीज़न कहलाएंगे। अगर 308 मार्क आता है आपका तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एक मार्क की बहुत ही वैल्यू है। वो कैसे? ऐसे समझिए, अगर आपका मार्क यहाँ पर देखिए 600 से 749 तक है, अब 599 तक सेकेंड डिवीज़न है। अब मान लीजिए अगर ये 600 नहीं आकर के एक मार्क के लिए आपका 599 आ जाता है तो क्या हो जाइएगा? सेकेंड डिवीज़न। और सेकेंड डिवीज़न की भी वैल्यू है, लेकिन जितना फर्स्ट डिवीज़न की वैल्यू है उतना सेकेंड डिवीज़न की वैल्यू नहीं है। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न एक मार्क अगर आपका बढ़ जाता है प्यारे साथियों तो उसमें बिहार सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप के रुपया मुहैया करवाई जाती है 10,000 रुपये का, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड डिवीज़न करते हैं तो आपको रुपया नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं
कि आपको अपने इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न लाकर कामयाबी मिले और ये जो बिहार सरकार का रुपया है वो भी आपके पास मिले, तो आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस नोट्स को परचेज़ करके इम्तिहान में तैयारी करने की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट करें और वहां पर जा कर के लें। अगर आप चाहते हैं कि ये इसका PDF लें सिलेबस वाला, तो आप मुझे बिलाए मेहरबानी इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें हमसे, ये PDF आपको सेंड कर देंगे हम आपके इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, जाइए उसे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप तमाम साथियों को वहाँ पर सेंड करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।